अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेव, जाय विबाहु शैल जहीं, या मुहि मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि आप पर मेरा अत्यंत प्रेम है, यदि आप मुझ पर आपका स्नेह है, तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जी, तब उचित असनाहि, नाद बचन पुण्य मेट न जाहि, सिर धरे आज सुख रहे तुम्हारा, परम धर्म यह नाद है हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात मेटी भी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा ही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। ये शिव जी कह रहे हैं श्री राम जी से। मात पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जाने, तुम सब भांति परम हितकारी, यज्ञ सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब उर राखी जो हम गए हो। शिव जी की भक्त ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो यह कहा है उसे हृदय में रखना। अंतरधान भय असभासी, शंकर सोई मूरत उर राखी, तबहि सप्तऋषि से उपहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्त अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेम रठेउ भवन दूर कहूँ संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके परीक्षा लिए, उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए, उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखिए तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुन सुन शैल कुमारी, करहूँ कमन कारण तब भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा? सदी मूर्तिमान तपस्या ही हो, साक्षात वो तपस्या की मूर्ति हैं। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं और आध हो का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो, कहा तब चन मन अध सकुचाई, हंसी हो सुन हमारी जड़ जाई। तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते हुए मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मन हट परा न सुन ही सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, यह मन हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पद बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी शेर से गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुन कहो बसे हो किशुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा हुआ है? दक्ष सुतन उपदेश न जाए, तिन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया और वे आज तक घर पर नहीं लौटे हैं। भला कहो तो नारद को चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद से कि सुनहि नर नारी, अवस होई तहि भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, या सरिस सब ही चाह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेह के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश बाली, अकुन अगेह दिगंबर व्याली। सप्तर्षि जान बूझ कर शिव जी को अवगुणी बता रहे हैं। वो माँ पार्वती की प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं कि इनका प्रेम कितना प्रबल है। कह रहे हैं उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है।
कहूँ कमन सुख अशुभ रूपाए, भूल भले ठग के बउराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुन और ढेर मराहन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरना पड़ा है। मरना अब सुख सोचत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहुमान हूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरु नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गा मही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो हे पार्वती, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर सुखदायक पवित्र और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपुर वैकुंठ निवासी, असबर तुम मिलाऊ आने, सुनत बिहस कहा वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, असत्य कहूँ गिर भव तनु एहा, हट न छूट छूट ही बरु देहा, कनकौ पुनि प्रसान ते होई, जपहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। भले शरीर छूट जाए, यह हट नहीं छूटेगा। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु, गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अब तक मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या चाहे घर उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनुरम जाहे सनन ते ही शन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनते हो शिख तुम्हारे धर सीसा, अब मैं जन्म शंभ हित हारा, को गुण दूष्ट न करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, लेकिन अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेसी, तव कौतुक नहीं आल सुना ही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर बहुत कन्या है। खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी, तजहुन नारद करो उपदेशु, आप कहें शत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप पर हूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गमन भय विलंबा, देख प्रेम बोले मुन ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द मिलेंगे प्रभु की कथाओं के साथ, तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।